गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफेक्शन का मतलब होता है एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाना, किसी तरह का विद्रोह करना, उल्लंघन करना या दल बदल, उसे बोला जाएगा डिफेक्शन। विड्रॉइंग सपोर्ट और हेल्प डिस्पाइट एलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विड्रॉल, सेसेशन, सेपरेशन, डिजर्शन। एंटोनिम्स है अलायंस, बॉन्ड, कोलिशन और यूनियन। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड वॉज द अल्टीमेट बिट्रेयल, कि उसका जो धोखा था, उसने जो दल बदल किया वो बहुत बड़ा बिट्रेयल मतलब बहुत बड़ा धोखा था उसका दल बदल करना, जो वो दूसरी तरफ मिल गया। अगला हमारा शब्द है वोकेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वोकेशन का मतलब होता है अपनी आजीविका, जो हम काम करते हैं, व्यवसाय, रोजगार, जो हमें अपने करने के लिए सही लगे कि हमें ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड वोकेशन। अ टाइप ऑफ वर्क और अ वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, करियर, प्रोफेशन और बिजनेस। एंटोनिम्स है वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वर्क और एम्प्लॉयमेंट, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है इनएबिलिटीज, इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पंकज हैज फाइनली फाउंड हिज वोकेशन इन लाइफ, कि पंकज ने फाइनली जो अपना उसे जीवन में क्या करना है, क्या व्यवसाय, क्या काम करना है, उसने फाइनली ये पता कर लिया है, मतलब उसे पता लग गया है कि उसे क्या काम करना है। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनॉमली का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई असंगति होना, अब नॉर्मलिटी होना, अनियमितता होना, उसे बोला जाएगा अनॉमली। इफ समथिंग इज एन अनॉमली इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, ऑडिटी और एबरेशन। एंटोनिम्स है इसका स्टैंडर्ड, नॉर्मलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वी डिस्कवर्ड एन अनॉमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। किसी तरह की जो सेल्स के आंकड़े हैं, बिक्री के जो आंकड़े हैं, उसमें अगस्त की जो बिक्री थी उसमें किसी तरह की अनियमितता पाई गई, असंगतता या अबनॉर्मलिटी पाई गई। अगला हमारा शब्द है एम्पल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड एम्पल। इफ देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग देयर इज एनफ ऑफ इट एंड यूजुअली सम एक्स्ट्रा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अबंडेंट, प्लेंटिफुल, लार्ज और बाउंटीफुल। एंटोनिम्स है लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल और मीगर। एग्जाम्पल देख लीजिए वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ डिसीजन, कि किसी तरह का कोई डिसीजन लेना था, कोई निर्णय लेना था, उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल गया था, मिल चुका था। अगला हमारा शब्द है डिसग्रंटल्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है किसी भी बात से लेकर बिल्कुल असंतुष्टि जताना, निराश होना, रुष्ट होना, अनहैप्पी, उसे बोला जाएगा डिसग्रंटल्ड। इफ यू आर डिसग्रंटल्ड यू आर एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड बिकॉज थिंग्स हैव नॉट हैपेंड द वे दैट यू वांटेड देम टू हैपन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनॉयड, अनहैप्पी, डिसप्लीज्ड और डिससेटिस्फाइड। एंटोनिम्स है हैप्पी, प्लीज्ड, कंटेंटेड और सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज रिसेंटली कॉल्ड फॉर हिज रेजिग्नेशन, कि जो असंतुष्ट कर्मचारी थे, निराश कर्मचारी थे, उन्होंने किसी के इस्तीफे की मांग की, रेजिग्नेशन की मांग की। अगला हमारा शब्द है विफ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विफ का मतलब होता है वैसे झोंका या महक, किसी तरह की गंध का झोंका, महक का झोंका। यहाँ बात की गई है जैसे मोदी लहर हम बोलते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात हुई एडिटोरियल में विफ की। अ स्मेल स्पेशली वन विच only lasts for a short time. Synonyms आप देखते हैं smell, sniff, puff, hint और odor. Antonyms है core, bucket, sense और fragrance. Example आप देख सकते हैं he caught a whiff of her perfume, कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि किसी महिला ने परफ्यूम लगाया था, तो उसको उस महिला के परफ्यूम का जो लगाया था उसने, उसका झोंका उस एकदम से झोंका आया। अगला हमारा शब्द है एग्जैजर्बेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी भी कोई प्रॉब्लम है पहले से ही, तो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। इफ समथिंग एग्जैजर्बेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई और एक्सैस्परेट। एंटोनिम्स इंप्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। एग्जाम्पल देख लीजिए लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एग्जैजर्बेटेड बाय रेशियल डिविजन्स। तो एक तो पहले से ही गरीबी थी, बहुत समय से गरीबी चली आ रही थी, तो ऊपर से जो ये इस तरह की जो वर्ग रेशियल डिविजन्स है, इस तरह से धर्म मतलब बांटे हुए लोग थे समाज में, तो उसके कारण जो ये गरीबी है और भी ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो गई, बढ़ गई। अगला हमारा शब्द है कॉन्सोलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी को ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, दिलासा देना, आश्वासन देना, उसे बोला जाएगा कॉन्सोलेशन। अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंफर्ट, सोलेस, रिलीफ और सपोर्ट। एंटोनिम्स है टॉर्मेंट, अफ्लिक्शन, अगोनी और डिस्ट्रेस।
एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज सम कंसोलेशन टू मी टू नो दैट आई वॉजंट द ओनली वन हु हैड फेल्ड द एग्जाम। तो ये कोई स्टूडेंट बात कर रहा है कि ये मेरे लिए काफ़ी मतलब राहत भरी खबर थी, आश्वासन भरी ये खबर थी कि मैं ही नहीं था जो मतलब किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, और भी सारे स्टूडेंट थे जो फ़ेल हुए। ये मेरे लिए थोड़ा तसल्ली भरा मतलब एक मैसेज था, तसल्ली भरा ये मेरे लिए न्यूज़ थी। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। सेलिएंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ की, किसी चीज़ की हम प्रमुखता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी प्रमुख है, विशेषताएं हैं किसी चीज़ की, प्रमुखता विशेषता की कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, दैट इज कॉल्ड सेलिएंट। द सेलिएंट पॉइंट्स और फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रोमिनेंट, स्पेक्टेकुलर, आउटस्टैंडिंग और इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, नेग्लिजिबल और इनसफिशिएंट। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इनसिग्निफिकेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ही रीड द सेलिएंट फैक्ट्स क्विकली। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसने जो प्रमुख प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसने फटाफट वो पढ़ लिए। अगला हमारा शब्द है कॉलिशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कॉलिशन का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक पार्टी जो एक से अधिक मतलब राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बने, ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनाई जाती है, गठबंधन की सरकार, उसे बोला जाएगा कॉलिशन। और कॉलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम्स आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ कॉलिशन गवर्नमेंट, की जून से लेके देश में जो है गठबंधन की सरकार चल रही है। अगला हमारा शब्द है इन्विंसिबिलिटी। इन्विंसिबिलिटी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इन्विंसिबिलिटी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे पराजित ना किया जा सके, जो अजेय हो, पराजेय हो, अनबीटेबल, उसे बोला जाएगा इन्विंसिबिलिटी। इफ यू डिस्क्राइब एन आर्मी और स्पोर्ट्स टीम एज इनविंसिबल, यू बिलीव दैट दे कैन नॉट बी डिफीटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनबीटेबल, इनडोमिनेटेबल, अनकॉन्करेबल और अनएसेसिबल। एंटोनिम्स है वनरेबल, डिफेंसलेस, डिफीटेड और कॉन्करेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कुडंट हेल्प फीलिंग द मिलिट्रीज फायर पावर वॉज इनविंसिबल, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो मिलिट्री की फायर पावर है बिल्कुल वो अजेय है, एकदम से अपराजेय है। अगला हमारा शब्द है अब्डिकेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। अब्डिकेट का मतलब होता है अपने पद को स्वेच्छा से छोड़ देना। अधिकार, हमारे पास कोई पावर है तो स्वेच्छा से उसको त्याग देना, पद का त्याग करना, दैट इज कॉल्ड अब्डिकेट। टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजीशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिनाउंस, अबंडन, रिलैंक्विश, रिजाइन और सरेंडर। एंटोनिम्स है काम, रिमेन, अचीव और रिज्यूम। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्वीन एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हर सन बिकॉज हर सन बिकेम किंग। मतलब रानी ने अपने पद का जो है वो त्याग कर दिया, क्योंकि उसके जो बेटा था उसको राजा बनाया जाना था, इसलिए उसने अपने पद का त्याग कर दिया। अगला हमारा शब्द है एग्जाजरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एग्जाजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बखान करना, किसी चीज़ का अतिशयोक्ति कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्जाजरेशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग मोर नोटिसेबल देन यूजुअल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट, मैग्निफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन और हाइपरबोली। एंटोनिम्स है अंडरस्टेटमेंट, डेरोगेशन, डिट्रैक्शन और लेसनिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, विदाउट एग्जाजरेशन ठाकरे इज मुंबई फर्स्ट सिटीजन, कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर ठाकरे को हम मुंबई का पहला सिटीजन बोलें। अगला हमारा शब्द है प्रोडिजीज। प्रोडिजीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोडिजीज का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि जन्म से ही एक विलक्षण प्रतिभावान होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, उन्हें बचपन से एबिलिटी होती है हर चीज़ के लिए, कुछ अलग से ही उनकी तार्किक क्षमता होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब जीनियस हम बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इंग्लिश में प्रोडिजीज भी बोला जाता है। प्रोडिजी is someone young who has a great natural ability for something such as music, mathematics और sports। मतलब जिनको एक हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड है कोई चीज़। आप समझ गए होंगे क्या मतलब होता है प्रोडिजीज का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वंडर्स, मिरेकल्स, सेंसेशंस, जीनियसेस, स्टार्स और एक्सपर्ट। एंटोनिम्स है क्रेटेंस, फूल और बर्ड ब्रेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, शंकर महादेवन वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी, माफ कीजिए प्रोडिजी। जो शंकर महादेवन है सभी जानते हैं कि वो जन्म से ही बहुत प्रतिभावान थे, विलक्षण विलक्षण प्रतिभाओं वाले वो व्यक्ति मतलब बच्चा था, वो व्यक्ति रहे हैं शंकर महादेवन। बचपन से उनमें काफ़ी विलक्षण प्रतिभाएं थी। तो आई होप आपको प्रोडिजी का मतलब समझ में आया होगा। अगला हमारा शब्द है एलीट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपने वर्ग में बेस्ट होना, बेस्ट इन क्लास, क्रीम, टॉप, प्राइम, ऐसे लोग या ऐसी ऐसी कोई चीज़, उसे बोला जाएगा एलीट। एलीट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ देयर काइंड।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बेस्ट, क्रीम, टॉप और प्राइम। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एलीट कमांडो यूनिट, तो अपनी क्लास में बेस्ट ऐसे कमांडो यूनिट की बात की गई है जो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है अपनी क्लास में, अपने वर्ग में। तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था एलीट। बढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ। रिवीजन हम कर लेते हैं फटाफट से। अब पहली स्लाइड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये सेव हो रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। रिवीजन पे आते हैं फटाफट से। आई होप आपको स्लाइड जो है वो विजिबल हो रही होगी। यस, पहला वर्ड मैंने आपको बताया था डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है एकदम से किसी एक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाना, मतलब एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाना, उसे बोला जाएगा डिफेक्शन। अगला शब्द था वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है कि हमें जीवन में क्या करना है, हमारा हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या काम करेंगे, व्यवसाय, कोई काम करना जी अपनी आजीविका चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वोकेशन। अगला हमारा शब्द अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है अब नॉर्मेलिटी होना, चीज़ों में असंगतता, अनियमितता होना, उसे बोला जाएगा अनॉमली। अगला शब्द है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है किसी चीज़ का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, भरपूर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड एम्पल। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है बेवजह ही किसी पे गुस्सा हो जाना, निराश हो जाना, नाराज हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना किसी से, बेवजह ही किसी से नाराज हो जाना, अपना क्रोध प्रकट करना, दैट इज कॉल्ड डिसग्रंटल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड था विफ। विफ का मतलब यहाँ एडिटोरियल से लिया गया, जैसे मोदी लहर मैंने आपको बताया, बट इसका मतलब होता है कोई बहुत फाउल स्मेल का झोंका आना, उसे बोला गया है विफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड था एग्जैजर्बेटेड। का मतलब होता है पहले ही किसी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका और ज़्यादा से वर्स कर देना, उसका बिगड़ जाना, हालात बद से बदतर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। अगला हमारा वर्ड है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, या किसी तरह की उसको तसल्ली देना, ढांढस बंधाना, उसको बोला गया है कॉन्सोलेशन। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है हम किसी चीज़ की विशेषताएं बता रहे हैं, प्रमुखता भी बता रहे हैं कितनी, या प्रमुख प्रमुख बातों की, हम मेन मेन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा सेलिएंट, विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बनाए, ऐसी सरकार को बोला जाएगा गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलिशन। अगला हमारा शब्द है इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय या अपराजेय, उसे बोला जाएगा इनविंसिबल या इनविंसिबिलिटी। अगला हमारा शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी स्वेच्छापूर्वक किसी पद का त्याग कर देना, अपनी शक्तियों को छोड़ देना, अधिकार का त्याग करना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति करना किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का मतलब होता है एकदम से, मतलब कोई जीनियस हो पर्सन, कोई मतलब विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति हो बचपन से ही, तो उसे उसे बोला जाता है प्रोडिजीज, मतलब प्रोडिजीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड था एलीट। एलीट का मतलब होता है ऐसा ऐसी चीज़ जो अपनी क्लास में बेस्ट हो, बेस्ट इन क्लास, सर्वश्रेष्ठ होना अपने ग्रुप में, उसे बोला जाएगा एलीट। तो आई होप आपको ये सारे अपने याद हो गए होंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड था रिवीजन का, ये सेकंड है हमारा स्लाइड, और ये हमारा स्लाइड फर्स्ट है। तो आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।